यह दिन बारातियों के स्वागत का दिन है। दुल्हन 16 श्रृंगार करके अपने दूल्हे का इंतजार करते हुए इस प्रकार बैठी हैं और निहार रही हैं कि दूल्हा कब आएगा, कब हमारी शादी होगी। और ये जनाब पहुंच ही गए। जैसे ही उनको याद किया और बाराती लेकर के इस तरह जब बाराती आते हैं तो गांव में पूरा शोर हो जाता है कि बाराती पहुंच गई, बाराती पहुंच गई और स्वागत किया जाए, स्वागत सत्कार, पानी पिलाया जाए। इस तरह शोर होने लगती है और बारातियों का स्वागत किया जाता है भव्य रूप से। इस प्रकार छत्तीसगढ़ की संस्कृति है। आप देखिए, ये लॉकडाउन की शादी है। बारातियों का स्वागत लॉकडाउन में सैनिटाइजर और शैम्पू से किया गया। इस प्रकार बारातियों की संख्या 10-12 से अधिक नहीं था और बहुत कम बाराती पहुंचे थे, क्योंकि लॉकडाउन के नियमों का पालन करना पड़ा था। सभी बारातियों का हाथ धुलाते हुए छत्तीसगढ़ की संस्कृति, लोक कला, लोक परंपरा, लोक रीति रिवाज बहुत अटूट और अहम रखती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में शादियां बखूबी होती है। 12 महीना यहाँ पे शादी होती कहा जाता है, लेकिन किसानों की गांव होने के कारण पहले गर्मियों में शादी होती थी, परंतु अब तो शादी हमेशा होने लगी है। जय जोहार। आप मन देखे संगवारी बड़ सुग्घर अकन हमार छत्तीसगढ़ में भी शादी चलत है और शादी में बरतिया मन के स्वागत, दूल्हा के स्वागत मस्त सैनिटाइजर और साबुन और पानी से किए जाते हैं। उनके हाथ धुलाते काबर अभी लॉकडाउन है। लॉकडाउन में बराती 8-10 जन दिखते, 8-10 जन बरातिया है और गाइडलाइन के पालन करते थे। बरतिया घर वाला मन बड़ सुग्घर अकन स्वागत है बराती मन के। आई बारातियों के स्वागत सत्कार के पश्चात बारातियों को जेवनाज घर में ठहराया जाता है, जहाँ पे दूल्हा भी रहता है और सभी बाराती रहते हैं। वहीं पे उनका व्यवस्था किया जाता है। वहाँ बारातियों को स्वल्पाहार अर्थात नाश्ता की व्यवस्था कराया जाता है और नाश्ता कराने के बाद आगे की कड़ी को संपन्न किया जाता है। आती है बारातियों की परघनी। बारातियों की परघनी के लिए दुल्हन पक्ष के सभी मेहमान और दुल्हन के पिता ढेरा सभी जाते हैं और जहां चौक चौराहों में बारातियों को ठहराए रहते हैं, वहां पर जा कर के उनका स्वागत सत्कार करते हैं। सबसे पहले दुल्हन के पिता दूल्हा के चरणों में जल स्पर्श कराते हैं और उनका स्वागत दूबी अक्षत से करते हैं। लड़की के पिताजी दूल्हा के साथ साथ ढेढ़ा और अन्य समधियों का भी स्वागत सत्कार अक्षत, रोरी बंधन और दूबी से करते हैं। इस प्रकार बहुत सुंदर लोक संस्कृति, लोक परंपरा के तहत यह संपन्न होता है। नारियल भेंट करते हैं, 1 रुपया के साथ एक दूसरे एक नारियल भेंट करते हैं और स्वागत सत्कार करते हैं। गले मिलते हैं, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण गले नहीं मिले, केवल हाथ मिला करके संतुष्ट हो गए। आइए देखते हैं बारातियों का स्वागत करते हुए दुल्हन के पिता दूल्हे के पिता को हाथ में पकड़ करके घर तक लाते हैं और उनका स्वागत सत्कार करते हैं। अब आती है बारी मड़वा छूने के। दूल्हा जो है गेट में पहुंच जाते हैं और भरवे की लकड़ी से मड़वा को 7 बार छूते हैं। इस तरह यह संपन्न होता है। अब उसके बाद दूल्हा का स्वागत दुल्हन द्वारा किया जाता है आरती उतार करके। इस तरह दुल्हन जो है दूल्हे का स्वागत सत्कार दरवाजे में ही करते हैं और सभी दोनों पक्ष के मेहमान उनको देखते रहते हैं। लॉकडाउन की सबसे सुंदर जोड़ी टिकेश्वर और याचना है, जो लॉकडाउन में शादी किए थे। देखिए, वरमाला पहना करके दुल्हन जो है दूल्हा का स्वागत करती हैं। इस तरह एक दूसरे को यहाँ पर वरमाला पहनाते हैं, जो देखने योग्य रहते हैं। दूल्हा और दुल्हन को ऊंचे स्थान में पाटा में खड़ा कर देते हैं और बाकी सब देखते रहते हैं। देखिए, पान खिलाने का भी रस्म यहाँ पे पूरा किया जाए। दुल्हन द्वारा दूल्हे को पान खिला करके स्वागत किया जाता है और आजकल दूल्हा भी दुल्हन को पान खिलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं सबसे सुंदर जोड़ी लॉकडाउन की टिकेश्वर और याचना की है, जो आज आपको दिखा रहा हूँ ब्लॉग के माध्यम से। ये वीडियो बचा हुआ था, इसलिए ब्लॉग के माध्यम से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। सगाई नहीं किए थे, इसलिए यहीं पर सगाई की रस्म को अंगूठी पहना करके सबके सामने कर रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन के कारण सगाई प्रतिबंधित था। इसलिए सगाई की रस्म को यहीं संपन्न कर रहे हैं और बहुत सुंदर पोज देते हुए दोनों दूल्हा दुल्हन बहुत सुंदर हैं।
उनको देख करके सब खुश हो गए। इस तरह अब दूल्हा जो है दुल्हन को पाटे से हाथ पकड़ के उतारते हैं और चलते हैं अगली कड़ी की ओर, जिसको कहते हैं छत्तीसगढ़ में दूध भत्ता रस्म, अर्थात दूल्हे को जेवनाज घर में ठहरा करके दूध भात खिलाया जाता है। दूध भात खिलाने से पहले उसका दातुन कराया जाता है, कंघी किया जाता है, काजल लगाया जाता है और रोली लगाया जाता है। जितने भी छोटी छोटी रीति विधि है सबको कराने के बाद अंतिम में उसको दूध भात खिलाया जाता है। और दूध भात खिलाने के बाद मुंह धोने के लिए पानी नहीं दिया जाता। जब तक दूल्हा पक्ष के द्वारा पैसा ना दिया जाए तब तक उसको पानी नहीं देते पीने के लिए और धोने के लिए। इस प्रकार उसको पैसा मिलने के बाद ही ढेरहीन स्वासीन जो है उनको पानी देते हैं मुंह धोने के लिए। इस रस्म को करने के लिए सभी दुल्हन पक्ष के ढेरहीन स्वासीन बहन लोग पहुंचती हैं। देखिए उनको 2000 रुपया दिया जा रहा है इस रस्म के लिए। ये साली है जो दूल्हे के गोद में आकर के बैठ जाती है और कहती है, मैं आपकी साली हूँ, मुझे क्या दे रहे हो। जब तक उसको पैसा नहीं मिलता तब तक वह गोद से उठती नहीं है और उनको मजबूरन जीजा द्वारा पैसा दिया जाता है तब वो गोद से उठती है। इस तरह रीति रिवाज संपन्न होते हैं। अब आते हैं खाने की बारी। बारातियों के स्वागत और खाने की तैयारी चल रही है। अब उनको खाना खिलाना है। उसके बाद बारातियों को बहुत सुंदर स्वादिष्ट भोजन कराया जाता है। छत्तीसगढ़ में ये मानता है दूल्हा दुल्हन जो है शादी होते तक राजा की पदवी में रहते हैं, इसलिए उनको चरण स्पर्श नहीं कराया जाता, उनको पत्तल में भोजन नहीं कराया जाता, उनको थाली में भोजन कराया जाता है। आप देखिए सभी बाराती पत्तल में भोजन कर रहे हैं और भोजन बारातियों को खुश करने के लिए जितना अच्छा अच्छा व्यंजन बना सके यथाशक्ति अनुसार दुल्हन पक्ष वाले बनाते हैं और बारातियों को भोजन करा करके तृप्त करते हैं, ताकि बाराती एक बार आता है बार बार नहीं आता है। ऐसी सोच के साथ बारातियों को अच्छा भोजन खिलाया जाता है, क्योंकि सगा संबंधी तो बार बार आएंगे लेकिन समाज के लोग बाराती में एक बार आते हैं, इसलिए उसको स्वादिष्ट और सुंदर अच्छी भोजन कराया जाता है ताकि बाराती जो है गांव में जा कर के दुल्हन पक्ष की बड़ाई कर। बारातियों को भोजन खिलाने के बाद घराती अर्थात दुल्हन पक्ष के सभी मेहमान और घर के लोग बैठ कर के एक साथ भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद शादी की अगली कड़ी अगली रीति रिवाज की ओर चल पड़ते हैं। आप देखिए सभी मेहमान एक साथ बैठ कर के बहुत इंजॉय के साथ आनंद के साथ भोजन कर रहे हैं और भोजन पश्चात इस प्रकार हमारी रीति रिवाज होती है। तो सफेद वाला कढ़ी कैसे लागत है? अच्छा लगा।